सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। क्यों कराची में अगर पानी जमा हो गया तो आप उसकी इतनी ज्यादा बात करते हैं? क्यों कराची के इंडस्ट्रीज की इतनी बात करते हैं? पूरे मुल्क में इंडस्ट्रीज हैं, कराची की इंडस्ट्रीज की इतनी बात क्यों करते हैं? कराची के लिए इतनी आवाज क्यों उठाते हैं? ये सवाल पिछले कई हफ्तों से मुझसे किए जा रहे हैं। इसका जवाब बहुत सिंपल सा, बहुत आसान सा है कि कराची के अंदर 26,000 सनतें हैं। 70% से ज्यादा वफाक को कराची टैक्स देता है, 90% से ज्यादा टैक्स सिंध को कराची देता है। जो भी घर के अंदर कमाऊ पोत होता है उसका ख्याल रखा जाता है ताकि घर उसे अच्छे अंदाज में चले, और ये यूनिवर्सल है। ये फार्मूला कोई मेरा बताया हुआ नहीं, ये हमेशा से है। लेकिन पाकिस्तान में सूरत हाल ये है कि कराची जो सबसे ज़्यादा टैक्स देता है, सबसे ज़्यादा नौकरियां देता है, पाकिस्तान के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट शहर है, उसके साथ इंफ्रास्ट्रक्चर का मामला हो, उसमें कचरा उठाने का मामला हो, उसमें पानी के सप्लाई का मामला हो, उसको बिजली देने का मामला हो, कोई भी मामला हो उसको कोई ओन नहीं करता, और ये ओन ना करना सबसे ज़्यादा तकलीफदेह मामला है। आज हमने बहुत स्पेशल एक ट्रांसमिशन की कराची में लोड शेडिंग के हवाले से। लोड शेडिंग हो रही है, मुसलसल हो रही है। हमने देखा एक वफाकी वजीर साहब ने क्या ऐलानात किए, हुकूमती जमातों ने एहतजाज किए, अपोजिशन की जमातों ने एहतजाज किए, ओवर बिलिंग पे एहतजाज किए, लोड शेडिंग पे एहतजाज हुए, गवर्नर साहब ने मीटिंग की, सीएम साहब ने मीटिंग की, कि किसी के काबू में आई नहीं, किसी के काबू में नहीं आई। फिर वजीर आज़म पाकिस्तान आए और उन्होंने इस्लामाबाद के अंदर एक बड़ा ज़बरदस्त इजलास किया। रिजल्ट जीरो। वही लोड शेडिंग, वही गैर एलानी लोड शेडिंग, किसी के काबू में कोई नहीं है। कराची में एक ही है, एक कंपनी ही क्यों बिजली प्रोवाइड कर रही है, और कंपनियां क्यों नहीं है? ट्रांसमिशन के अंदर बहुत ज़बरदस्त किस्म की गुफ्तगू हुई। बहुत सीनियर रहनुमा है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, अपोजिशन लीडर हैं सिंध असम्बली के अंदर, फिरदौस शमीम नकवी साहब। उन्होंने इंकिशाफ किया कि कराची कोई 60-70% रेवेन्यू वफाक को नहीं देता, 30% देता है। क्या उन्होंने कहा, आपको सुनवाता हूं, उनको दावत दी हुई है, वो हमारे साथ थोड़ी देर में प्रोग्राम में शामिल भी होंगे। लेकिन उन्होंने क्या कहा जरा सुनिए और हैरान हो जाए। कोई है मानने वाला? पीटीआई के अंदर कोई मानेगा? असद उमर साहब मान लेंगे, ये हलीम आदिल शेख साहब मान लेंगे, इमरान खान साहब खुद मान लेंगे। कराची जिसने सबसे ज्यादा पीटीआई को सीट्स दी, सबसे ज्यादा वोट्स दिए, उसके यहाँ के सबसे बड़े लीडर जो अपोजिशन लीडर है वो कहते हैं नहीं, कराची 26,000 इंडस्ट्रीज होंगी, कुछ भी होगा, लेकिन सिर्फ 30% टैक्स देता है। सनतकार मचल गए हैं। बहुत सारे फोन मेरे पास आए, बहुत सारे सियासी रहनुमाओं की कॉल्स आई कि ये क्या बात की है, ये गलती नहीं है। उनको मैंने चैलेंज दिया, मैंने उनको ये चैलेंज दिया कि एक छोटा सा मुल्क है सिंगापुर, बहुत छोटा सा, बहुत ही मामूली सा, कराची जैसे कोई 5-6 मुल्क बन जाते हैं उसके अंदर। वहां पे 12 कंपनियां बिजली प्रोवाइड कर रही हैं, 12 कंपनियां, जिस सारिफ की जो मर्जी हो उस कंपनी से वो बिजली ले, किसी के ऊपर कोई पाबंदी नहीं है। उन्होंने मानने से इनकार कर दिया। मैंने उनसे कहा कि मैं आपको 12 कंपनियों के नाम बताऊंगा, ये आपके सामने स्क्रीन के ऊपर फिरदौस शमीम नकवी साहब, आपको फोन भी किया जा रहा है, आप आएं और ये 12 कंपनियां मैं आपको दिखा रहा हूं जो सिंगापुर के अंदर बिजली प्रोवाइड कर रही हैं। ये लिस्ट आपके सामने है, 6 मई 2020 तक की लिस्ट है। 12 कंपनियां जो प्रोवाइड कर रही हैं उनके नाम ये हैं। पहला नाम बेस्ट इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई प्राइवेट लिमिटेड, सिंगापुर की सबसे बड़ी कंपनी है जो बिजली प्रोवाइड करती है, जिसकी मर्जी आए वहां से ले। दूसरे नंबर पे जो कंपनी है उसका नाम है डायमंड एनर्जी मर्चेंट प्राइवेट लिमिटेड। ये कंपनीज 12 की लिस्ट है। अहमद दोबारा चलाइएगा, जरा देख लें, और शमीम नकवी साहब भी देख लें, मुझे यकीन है वो प्रोग्राम देख रहे होंगे, पीटीआई के रहनुमा भी ये प्रोग्राम देख रहे होंगे कि ये कैसी उन्होंने बात की कि यहां पे सिर्फ मोनोपोली एक ही कंपनी की होगी, के इलेक्ट्रिक ही सिर्फ बिजली प्रोवाइड करेगी, कोई दूसरी कंपनी नहीं आ सकती। लंदन के अंदर तो सिलसिला यह है कि लोग खुद बिजली बनाते हैं और सेंट्रल को प्रोवाइड करते हैं और अपना बिल शेयर कर लेते हैं, पैसे वहां से अगर उनकी ज्यादा बिजली बनती है तो पैसे ले लेते हैं। दुनिया में ये खत्म हो गया मामला। हम जब सर्च करते हैं ना दुनिया में कितने ममालिक के अंदर लोड शेडिंग हो रही है, तो सिर्फ 6-7 कंट्रीज निकलते हैं अफ्रीका के, उसके बाद इंडिया आता है, बांग्लादेश आता है, और पाकिस्तान वो मुल्क है जो न्यूक्लियर पावर मुल्क, वहां पर बिजली का फुकदान है। कराची में लोड शेडिंग, सनतकार चीख रहे हैं, चिल्ला रहे हैं। मैं आपको एक रिपोर्ट दिखाना चाहता हूं। ये सवाल जो बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, हम जो इस वक्त बात करते हैं, हम बात फिर सुनते हैं पीपल्स पार्टी कहती है पीटीआई की जिम्मेदारी है, पीटीआई कहती है उनकी हुकूमत थी, उनकी जिम्मेदारी है, वो कहते हैं मुस्लिम लीग नून की जिम्मेदारी है, और इमरान खान साहब डैम बना, बहुत सारी गलतियां हुई हैं, लेकिन अब हम जो काम कर रहे हैं उस पर मसला हल हो जाएगा। लेकिन अभी क्या किया जाए, एक्सपोर्ट कैसे बढ़ेगी, सिस्टम कैसे बनेगा, लोग कैसे बचेंगे, बिजली कैसे मिलेगी? पहले तो मामला यह था कि कराची के अंदर सेंसस का मामला था, कराची के लोगों को गिना ही कम जाता था,
कम गिने गए केसेस चल रहे हैं सुप्रीम कोर्ट में, बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टीज इस पर शोर मचा रही हैं। अब मामला यह है कि हुकूमती जमात जो है वफाक में, उसके सीनियर रहनुमा ये कह रहे हैं शमीम नकवी साहब कि यहाँ का जो टैक्स है वो भी कम है, यानी कि 70%, अगर 65-70% टैक्स देने वाला शहर वफाक को, वो कह रहे हैं नहीं 30% टैक्स दे रहे हैं। आबादी कम गिनी गई, टैक्स कम गिना गया। लेकिन बहरहाल असल मामला यह है कि इस इतने बड़े शहर के अंदर जहाँ 26,000 के करीब इंडस्ट्रीज हैं, जिसमें से 12,000 से ज़्यादा इंडस्ट्रीज एक्सपोर्ट करती हैं, उसके साथ ये हो क्या रहा है। बिजनेस कम्युनिटी के भी हम टाइकून्स को शामिल करेंगे प्रोग्राम के अंदर, लेकिन मैं पहले केई का पोस्टमार्टम करने वाली शख्सियत जो बहुत ज़्यादा केई को जानते हैं, इकराम सहगल साहब मेरे साथ मौजूद हैं, चेयरमैन रहे हैं कराची इलेक्ट्रिक के। अस्सलाम वालेकुम इकराम सहगल साहब। वालेकुम सलाम फैसल। सर मैं आपसे सवाल तो कर रहा हूं, लेकिन मैं तारुफ करवा दूं, मेरे साथ स्टूडियो में बैठे हैं शब्बीर कायम खानी साहब, वजीर रह चुके हैं कई दफ़ा कई महकमों के, आजकल इनका ताल्लुक PSP से है, इनका भी बहुत बहुत शुक्रिया। और मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट से हमारे साथ रेहान हाशमी साहब मौजूद हैं, उनका भी शुक्रिया। लेकिन इकराम सहगल साहब, मेरा ख्याल है आपसे बेहतर कराची को भी और के इलेक्ट्रिक को कोई नहीं जान सकता। आप वो शख्सियत हैं जो एहतजाजन रिजाइन करके बाहर आ गए। 1 रुपया आप सैलरी मेरे ख्याल आप लिया करते थे जब आप काम करते थे खिदमत का। कॉन्फ्लिक्ट्स क्या हैं, क्यों केई जो है वो इस शहर को बिजली प्रोवाइड नहीं कर पा रहा? सबसे पहली बात यह है कि काफी वजूहात हैं कराची इलेक्ट्रिक को। आप एक बात मैं स्ट्रेट अवे कर देता हूँ, आप ये सोचें कि इंडस्ट्रीज आपके बंद हैं, कमर्शियल एस्टेब्लिशमेंट्स आपके बंद हैं कोविड-19 की वजह से, तो आपकी इतनी डिमांड क्यों है? जो आप बोल रहे पीक डिमांड 3200, अगर आप सही मानों में इसकी ऑडिट करवाएं, इनके कंट्रोल रूम में जाके लोड मैनेजमेंट की, आपको पता चलेगा इलेक्ट्रिसिटी इनको जितना ये क्लेम कर रहे हैं कि हमें करना चाहिए नहीं है। तो हाँ, जरूर ये बात है कि फर्नेस ऑयल की शॉर्टेज है, गैस की भी शॉर्टेज है, लेकिन मैं नहीं समझता कि इतनी बड़ी गैप थी जितना ये क्लेम कर रहे हैं। ये सोचा समझा इसलिए है क्योंकि ये इनके पास 2 मंसूबे थे जिस पर मैंने रिजाइन किया था। एक था 9 मेगावाट प्लांट और था दूसरा 700 मेगावाट प्लांट। मैंने इनको कहा था देखें, आपके इन्वेस्टर जो शेयर होल्डर्स हैं, आप लोग ने एक पैसा इन्वेस्ट नहीं किया है इनटू डेवलपमेंट ऑफ केई जब से आपने टेक ओवर किया है। जितनी भी इन्वेस्टमेंट है वो आपने लोन किया है कोई के चीजें कोलैटरल रख के, और वो लोन को रिपेमेंट के लिए आप बिलिंग को इंक्रीज करते जा रहे हैं। और आप लोग ने नेप्रा को जिस तरह प्रेशराइज किया, आपने फिक्स फिगर दिखाए, ऑब्वियसली वो आपको और कोई चारा नहीं था कि किसी न किसी बहाने आपकी एक्सेसिव बिलिंग करता जाए। इनको ये पावर प्लांट की बिल्कुल जरूरत नहीं है। एक का तो आप रोक भी नहीं सकते क्योंकि उसकी एलिजिबिलिटी, क्योंकि खैर वो रोक भी सकते हैं। दूसरी बात, सिंपल बात यह है कि आप एक यूटिलिटी कंपनी रन कर रहे हैं। देखिए, मोहनिस इलाही एज चीफ एग्जीक्यूटिव, एज अ CFO, चार्टर्ड अकाउंटेंट, बहुत ही मेहनती आदमी है और बहुत ही काबिल आदमी है, इसमें बात नहीं। लेकिन काबिल मेहनती आदमी क्वालिफाइड भी तो होना एक यूटिलिटी कंपनी को रन करने के लिए। ये तो पूरे मुल्क का मसला है। ये केई के अंदर भी आ गया। बिल्कुल मसला तो है, काबिल, मेहनती, ईमानदार, लेकिन काम करने की क्वालिटीज नहीं है। जी सहगल साहब, काम की क्वालिटीज नहीं। आप एक आदमी को जो क्वालिफाइड नहीं है यूटिलिटी कंपनी रन करने के लिए, आप उसको लगाते हैं मेजर यूटिलिटी कंपनी, जो कॉम्प्लेक्स सिचुएशन है। क्योंकि एक यूटिलिटी कंपनी जिसके पास जनरेशन भी है, ट्रांसमिशन भी है, डिस्ट्रीब्यूशन भी है, बहुत से इदारे आते हैं, नंबर 1। नंबर 2, देखिए बार बार ये लेते हैं नाम आरिफ नकवी का। अबराज जो है वो ठीक है, अबराज के पास मेजॉरिटी ऑफ दी 66.4%, इनके पास 33% थी जो उस कंसोर्शियम की मेजॉरिटी थी। सहगल साहब, अगर मैं अगर एक छोटा सा सवाल पूछूं आपसे, आप सारे दुनिया के अंदर जाते हैं, पाकिस्तान को रिप्रेजेंट भी करते हैं, आपका एक पहलू तो ये है जो आप केई के हवाले से, बाकी आप इंटरनेशनली रिकग्नाइज फॉरेन पॉलिसी के बहुत सारे मामलों को देखते हैं, दुनिया में ट्रैवल करते हैं। सर ये बताइएगा, मैंने सिंगापुर की एक लिस्ट चलाई, छोटा सा मुल्क है, 12 कंपनीज वहां पे बिजली प्रोवाइड करती हैं। लंदन के अंदर तो बहुत ही अजीब और गरीब किस्म का सिनेरियो है, जिसको चाहे बिजली बनाए और सेंट्रल को प्रोवाइड करे, फरोख्त करे। आम शहरी जो है बिजली जो है वो अपने घर में बनाकर सपोर्ट कर सकता है। पाकिस्तान में मोनोपोली केई की क्यों है? यहाँ पे क्यों कराची के अंदर हम और कंपनीज को इन्वाइट नहीं कर सकते? क्या वजह है? देखिए, इन्वाइट आप बिल्कुल कर सकते हैं, और मैं अभी भी बोलता हूँ, और मैंने अपने
रेजोल्यूशन लेटर में ये भी लिखा था कि मैमला था आप यूटिलिटी कंपनी कराची जो है ये कराची इलेक्ट्रिक ये नेशनल सिक्योरिटी एसेट है आपकी। आप जो कुछ भी आप जितनी भी आप है एक कंपनी को आप ये नहीं दे सकते इसलिए क्योंकि आपको बैलेंस नहीं है। अब वो कंपनी फिर वही करता है। अब आपकी प्रॉब्लम ये है कि एक आदमी जो है बाहर रहता है जो उसका नाम कभी भी नहीं आता, उसका नाम है शान अशारी जो है वो पाकिस्तानी है लेकिन वो है अब कैनेडियन नेशनल। वो कभी कभी आता है लेकिन आउट ऑफ रिमोट कंट्रोल एक्चुअली कंट्रोल करता है। सब लोग क्या नाम है ये एक शान अशारी वो एक्चुअली कंट्रोल करता है। वो मिनिस्टर साहब को भी वही इंस्ट्रक्शन देता है। इस पर आते मैं सहगल साहब मैं थोड़ा सा मेहमानों को भी शामिल कर लूं। मेरे साथ मियां जाहिद हुसैन साहब भी शामिल है। कायम खानी साहब आपकी इजाज़त से, रेहान हाशमी साहब आपकी इजाज़त से इंडस्ट्रीज़ का पॉइंट ले लूं क्योंकि सबसे ज़्यादा इस वक्त जो रो रहे हैं, जो कोहराम मचा हुआ है वो इंडस्ट्रीज़ के अंदर है। उनको टास्क मिला हुआ है एक्सपोर्ट करना है और बिजली नहीं है। जाहिद हुसैन साहब मैं आप अभी प्रोग्राम में शामिल हुए हैं। मैं शमीम नकवी साहब का एक जुमला सुनाना चाहता हूं जो 2 घंटे पहले उन्होंने अदा किया है। हम उनसे कोशिश भी कर रहे हैं, राब्ता भी कर रहे हैं कि वो हमारे प्रोग्राम में शामिल हो जाएं। वो कहते हैं कराची कोई 65-70% टैक्स नहीं देता वफाक को, सिर्फ 30% टैक्स देता है। सुने जाहिद हुसैन साहब, फिर जवाब दीजिएगा। 30% टैक्स जनरेट करता है पूरे मुल्क का। कराची 30% टैक्स जनरेट करता है पूरे मुल्क का। कराची 30% टैक्स जनरेट करता है पूरे मुल्क का। कराची 30% टैक्स जनरेट करता है पूरे मुल्क का। मियां जाहिद हुसैन साहब, आप लोग तो टैक्स देते ही नहीं हैं। आप लोग टैक्स नहीं देते इसलिए वफाक ने पैसे कम रखे हैं कराची की डेवलपमेंट के। यही वजह है कि बिजली भी आपको नहीं दी जा रही क्योंकि आप कम टैक्स देते हैं। मियां जाहिद हुसैन साहब जी मैं बात करूं। जी बात यह है कि देखें 4000 अरब रुपए एफबीआर ने टैक्स कलेक्ट किया है पिछले साल और उसमें से 2600 अरब रुपया जो टैक्स है वो कराची ने दिया है। इसको आप फिगर निकाल के देख लीजिए एफबीआर के। और कराची जो है वो हर साल आपको 65% के करीब टैक्स देता है। 65 to 67% के करीब कराची का टैक्स होता है। और इसमें जब कराची इतना बड़ा रेवेन्यू आपको देता है उसके जवाब में आप देते गए हैं। और कराची का जो पर डे जो टर्नओवर है वो 12 अरब रुपए का है एक दिन में। अब इसके सामने जो है आप देख लीजिए कि कराची को क्या देते हैं। कराची की सड़कें टूटी फूटी हुई हैं, कराची में बिजली नहीं है, कराची में गैस नहीं है, इंडस्ट्री के लिए गैस अवेलेबल नहीं है। आपने जवाब दे दिया। मियां साहब आपको यहाँ पे रोकता हूँ। ये अवामी नुमाइंदे हमारे साथ मिनिस्टर भी रहे हैं, शब्बीर कायम खानी साहब बैठे हैं मेरे साथ टेलीफोन लाइन पर रहेगा। फिर मैं रेहान हाशमी साहब का भी पॉइंट ऑफ लेता हूँ। कायम खानी साहब, कराची को देते क्या है? इन्होंने तो पता ही बिल्कुल फारिग कर दिया। मियां जाहिद हुसैन साहब ने तो कह दिया सिंपल 4000 अरब रुपए जमा किए, 2600 अरब रुपए तो कराची ने दिए, 65% टैक्स दिया। हुकूमत में जो पार्टी है उसके अपोजिशन लीडर सिंध के अंदर अभी फोन कोशिश कर रहे हैं उनसे राब्ता हो जाए। वो कहते हैं 30% से ज्यादा टैक्स नहीं देते इसलिए आपको पैसे भी कम मिलेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें मियां जाहिद साहब ने जो बड़े कराची के सनतकार हैं, यकीन ये टैक्स भी देते हैं और उन्होंने फिगर आपको फैक्ट्स जो आपको बता दिए हैं। मैं समझता हूँ फिरदौस शमीम नकवी साहब जो हैं या तो उन्होंने स्टडी नहीं की है या शायद उनके इल्म में नहीं है। वो अपोजिशन लीडर बने हुए हैं एक पाकिस्तान की बड़ी पार्टी की जो इस वक्त रूल कर रही है, जो हुकूमत कर रही है। मैं यही कहना चाह रहा हूँ इसलिए कि कराची के शहरियों पर बजाय उनके ज़ख्मों पर हम मरहम रखें, ये नमक छिड़कने के मुतरादिफ है कि ये कह रहे हैं कि कराची 30% टैक्स दे रहा है। पूरी एक बच्चे को पता है कि कराची इस वक्त 65 जो फेडरल और प्रोविंशियल ये जो 65% जो टैक्स दे रहा है कि इनके नॉलेज में नहीं है, इसलिए कि ये डिलीवर नहीं कर पा रहे। 2 साल हुकूमत आप देख लें कि इस वक्त पीटीआई की हुकूमत को जो अपना 40% जो हुकूमत का जो हिस्सा है वो मुकम्मल कर चुकी है, लेकिन इनकी परफॉर्मेंस, इनकी प्रोग्रेस नील बटा नील है। तो इनसे काम तो हो नहीं पा रहे। जब काम नहीं हो पा रहे तो उल्टी सीधी ये बहके हुए लोग हैं। अब इनका मेरे ख्याल में समझता हूँ शायद ये मजाक की बात नहीं है, इनका दिमागी तवाज़ुन भी ठीक नहीं है। अगर इनका दिमागी तवाज़ुन ठीक होता तो इस किस्म की गुफ्तगू नहीं कर रहे होते कि ये कह रहे थे कि कराची 30% टैक्स दे रहा है। ये कराची जो इतना टैक्स दे रहा है, कराची से जिसका मुल्क का पहिया चल रहा है, कराची एक बड़ा मुआशी हब है। पूरे मुल्क से लोग यहाँ पर रोज़ी रोटी कमाने आते हैं। एक सनती जोन है कराची। खुद आपने फरमाया कि कराची में आपने कहा कि कराची में 26,000 इंडस्ट्रीज हैं जिसमें कमोबेश 12 से 13,000 वो हैं जो एक्सपोर्ट कर रही हैं। ठीक है ना। उसके बावजूद कराची का ये हाल कि यहाँ आपके स्टूडियो तक पहुँचने में मुझे 1 घंटा लगा है, जबकि घर मेरे यहाँ से 5 से 6 किलोमीटर है। रोड टूटे हुए हैं, यहाँ पर पानी नहीं निकल पा रहा है इस बारिश की वजह से।
सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।